Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। बीएससी पार्ट सेकंड के जो आज लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, तो उसी में आज जो डबल इंटीग्रल अर्थात द्विघात समाकलन में हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि द्विघात समाकलन से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तथा रेखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए द्वारा प्रथम चरण में परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें आज दो कर्व दे रखे हैं, एक वृत्त और एक रेखा, इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इनको एक हम रेखांकित करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वृत्त का समीकरण है ये, और जो ये x प्लस वाई इक्वल टू ये रेखा का समीकरण है जो a और b। a पर इस कोऑर्डिनेट a0 है, b पर 0 है। इसके अंतःखंड काटती है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x पे a, y पे a का भाग दे तो इस पे, तो लंब रूप में हमें समीकरण मिल जाता है। प्रतिच्छेद बिंदु, या हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं तो ये इस तरह ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाते हैं हमें, क्योंकि जो ये वृत्त का समीकरण है उसकी त्रिज्या a है, तो ये यहाँ पे और यहाँ इस बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ x बराबर a है, y बराबर 0 है, और यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर a है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए हमारे a0 और 0a, a b पर। सीमा आ गई इसकी x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू a। x इक्वल टू 0 टू a है, और y की सीमा है, y की सीमा है जो ये रेखा का समीकरण है, इस बिंदु पर y का मान होगा a माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू a है तो y इक्वल टू a माइनस एक्स होगा। तथा जो द्विघात समाकलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इससे यदि हम y का मान निकालें तो इससे y का मान हमें इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि पक्षांतरण करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका वर्गमूल लेंगे तो y इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो सब मान निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर जो ये लिया था हम इसको एक अंतःखंड रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इस परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है दोनों से, द्विघात समाकलन से, ये इस वृत्त से और रेखा से। तो इस तरह इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने ये अंतःखंड लिया एक इसमें से PQ, और PQ पर जो हमने ये मान निकाले x का और y का। तो अब हमें अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है डबल इंटीग्रेशन dx dy, जो dA बोलते हैं हम इसको, a करके भी ये dA की जगह हम dx dy लेंगे। यदि पोलर कोऑर्डिनेट में होता तो r d थीटा dr आता। अब ये लिमिट लगा देंगे, पहले x की लिमिट लगाएंगे क्योंकि dx dy है, तो x इक्वल टू 0 टू a और y इक्वल टू a माइनस एक्स, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसका हम y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, अर्थात y की लिमिट यूज करेंगे। तो ये x इक्वल टू 0 टू a बाहर ले रहेगा, और इसको हम अंदर ले लेंगे a माइनस एक्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dy, फिर dx, यानी पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेशन उसके बाद dx को, तो यानी dx पहले यहाँ अंदर रखता है, ये लिमिट पहले x की है फिर ये y की है। अब 1 dy का y होगा, और ये लिमिट, अब लिमिट का यूज करेंगे हम इसमें 0 टू a, पहले अपर लिमिट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स dx। अब इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का माइनस एक्स, माइनस चिन्ह पहले से, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू a। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, a रखेंगे एक्स की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह a रखेंगे तो ये 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1/a अपॉन a 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, और ये माइनस एक्स की जगह माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2, फिर उसके बाद 0 रखेंगे माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएंगे सारे के सारे मान, क्योंकि यहाँ x है साइन इनवर्स 0, ये x 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, a टू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 की जगह हम पाई बाई 2 रख सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू 1
पाई बाई टू यानी पाई बाई टू पर होती है -1, 1/2 और कॉमन लें तो a² इंटू पाई -2, ये इसके अभिष्ट आंसर है। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर डी थीटा डी आर यूज होगा कि द्विव समाकलन से कार्डियोइड r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा के अंदर तथा वृत्त के बाहर, वृत्त कौन सा है, r इक्वल टू a के बाहर स्थित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम देखते हैं, तो वृत्त का समीकरण ये निरूपित कर दिया हमने, और जो ये कार्डियोइड का समीकरण ये, हमें इसके बीच के इस वृत्त के बाहर और इसके कार्डियोइड के अंदर ये क्षेत्रफल निकालना है। हम ये डी थीटा है तो इसे डिनोटेड करें इसको, इसकी लंबाई r लें, ये r वाला स्मॉल r है और ये डी थीटा, तो थीटा यहाँ -π/2 है तो यहाँ +π/2 है, तो इसकी सीमाएं लिमिट होंगी कि थीटा इक्वल टू -π/2 π/2, बिकॉज यहाँ से हमें को इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ -π/2 है और ये y अक्ष पर +π/2 है। तो इसी तरह r की लिमिट, r की हमें सीधे स्थिति प्राप्त हो जाएंगे, r इक्वल टू a वृत्त से और कार्डियोइड से r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा। अब हमें अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो पहले थीटा r डी थीटा डी आर, तो पहले थीटा की लिमिट -π/2 π/2 और r की r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा। पहले r के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे इसका, क्योंकि डी आर बाद में लगा हुआ है, तो r के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, r की लिमिट ये है, तो -π/2 से π/2 बाहर ले लेंगे एक बार, r का r² होगा और a से a1 प्लस कोस थीटा। अब इस जो लिमिट का हम यूज करेंगे, इसमें a² तो बाहर ले लिया, क्योंकि r की जगह a दोनों में कॉमन यहाँ भी आएगा, तो a1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आता, तो a² हमने बाहर ले लिया, a² तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर -1 डी थीटा। अब इक्वल टू -π/2 π/2 a² ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर को ओपन करें तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा डी थीटा ये हमने a² बाहर है, और जो ये है -π/2 π/2, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाया, यदि -a to a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx होता है। इस तरीके से हम इसको डिनोटेड करें तो ये -π/2 π/2 है, और ये कंप्लीट जो फंक्शंस दे रखा है अंदर, ये डी थीटा और इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा है, इसको हम 0 to π/2 कर देंगे, बस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट 0 to π/2 हो जाएगी, अर्थात लिमिट जो -π/2 π/2 थी उसकी जगह 0 to π/2 हो गई, बाकी सेम और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो a² 2 से 2 कैंसिल। यहाँ हम गामा का सूत्र लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा गामा साइन m थीटा कोस n थीटा में, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा 2, तो गामा 2 + 1/2, गामा साइन के ऊपर पावर 0 है क्योंकि यहाँ 1 होगा साइन n 0, तो गामा 0 + 1/2 अपॉन में 2 गामा 2 + 0 + 2/2, क्योंकि यहाँ तो 2 है और साइन के ऊपर 0 है, तो 2 + 0 + 2/2 प्लस ये लास्ट लेक्चर में मैंने ये सूत्र बता दिया था, मैं एक बार और लिख रहा हूँ इसको। यदि इस तरह हो हमारे पास साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा 0 से π/2, तो ये होता है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 2 इंटू m + n + 2/2, और ये साइन थीटा का कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, इसी लिमिट यूज करें इसमें, तो साइन π/2 माइनस साइन 0। अब यदि इसको कंप्लीट ये सूत्र और यूज करें गामा के, गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n, और गामा 1/2 इक्वल टू √π, तो गामा 3/2 की जगह हम रख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, ये सूत्र यूज किया है इसमें, और 2 साइन 1 साइन π/2 की वैल्यू 1 साइन 0 की 0, और 2 इसकी जगह गामा 2 की जगह n-1 अर्थात 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। अब गामा 1/2 की वैल्यू √π, तो √π इंटू पाई हो जाएगा, और ये नहीं अपॉन में 2 और 2 इंटू 4, क्योंकि 1/2 इंटू 2 तो 1/4, और पाई ये पाई हो जाएगा, ये +2, तो हमारे अभिष्ट आंसर आएंगे a² π/4 + 2, ये अभिष्ट आंसर है इसके।
इसी बेस्ड पे क्वेश्चन और है, ये दो वक्र के समीकरण अर्थात परवलय के समीकरण है यहाँ पे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें इसको इस तरह से निरूपित करना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो ये परिबद्ध क्षेत्रफल है, ये हमें इसका अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ये 4a आएंगे और ये 0 0 है यहाँ पे। तो x की सीमा 0 to 4a और y की सीमा हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इससे y 2√ax होगा और इससे y निकालेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4a होगा। तो इस तरह से हम इसके भी अभिष्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यानी त्रिसमाकलन अर्थात ट्रिपल इंटीग्रल।